हेलो दोस्तों, आज हम 7th क्लास के 6 चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्षा बहार कविता है। तो पहले पढ़ते हैं कवि का परिचय। वर्षा बहार का मनोरंजन दृश्य रचने वाले मुकुटधर पांडे का जन्म छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सन 1895 को हुआ था। प्राकृतिक सौंदर्य की विभिन्न छवियां इनकी रचनाओं में देखने को मिलती हैं। किशोरावस्था में भी इन्होंने कविता और लिखे आदि लिखना शुरू कर दिया था। मतलब कि इन्होंने किशोरावस्था में ही लेख और कविताएं लिखना शुरू किया था। उसी समय की कवि पत्रिकाएं सरस्वती और माधुरी में उनकी रचनाएं मुख्य रूप से प्रकाशित होती है। हिंदी साहित्य में मुकुटधर पांडे के योगदान को देखते हुए भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री दिया गया है। इस कविता के राइटर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। हम देखते हैं कि कविता का क्या उद्देश्य है। प्रस्तुत कविता मुकुटधर पांडे द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने वर्षा ऋतु की सुंदरता और उसके महत्व को दर्शाया। यह कविता बताती है कि वर्षा प्रकृति की ताजगी, हरियाली और खुशी देती है। सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य वर्षा से आनंदित होते हैं। कविता यह भी बताती है कि वर्षा पृथ्वी की शोभा और जीवन का आधार है। तो अब हम पढ़ते हैं पाठ को। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है। नभ में छटा अनूठा घनघोर छा रही है। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। चली हवा है ठंडी लिहती, डालियां सब बागों में गीत सुंदर गाती। मालिनी अब तालों में जीव जलचर अति है प्रसन्न होते फिरते। लाखों पपैये हैं ग्रीष्म तोप खाते, करते हैं नृत्य वन में देखो मोर सारे। मेंढक लुभा रहे हैं गाकर गीत प्यारे। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खुशबू सुख और आमोद छा रहा है। चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार, सुंदर गीत गाते कैसे तेले किसान मनहर। इस भांति अनोखा वर्षा बहार भू पर, सारे जगत को शोभा निर्भर इसके ऊपर। तो अब हम देखते हैं इसका अर्थ है। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है। नभ में छटा अनूठा घनघोर छा रही है। वर्षा बहार है वर्षा की ऋतु, नभ है आकाश और अनूठा है अनोखा, घनघोर है काले काले बादल। तो इसका अर्थ है कि वर्षा ऋतु सबके मन को आनंदित कर रही है और आकाश में काले काले बादल छाए हुए हैं। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। तो आकाश में है जोरदार आवाज़ आ रही है बादल के, बिजली के चमकने की, बादल के गरजने की, और पानी, पहाड़ों से पानी बह रहे हैं और झरने भी बह रहे हैं। चलती है हवा ठंडी, हिलती डालियां सब बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिनी अब। तो चलती है हवा की, वर्षा होने पर हवा चलती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और टहनियाँ डालियाँ हवा में लहराती हैं। और बाग में जो मालिनी होती हैं, बागों में काम करने वाली है, जो गीत सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं। तालों में जीव जलचर अति है प्रसन्न होते फिरते, लाखों पपैये हैं ग्रीष्म तोप खाते। तालों का मतलब है तालाबों में, जलचर है जल में रहने वाले जीव, प्रसन्न है मतलब खुश है। पपैये जल में जीव एक जीव होता है जिसको पपैये बोलते हैं। तो है तालाबों में, जो तालाब में जो जल में रहने वाले जीव है वो वर्षा होने पर बहुत प्रसन्न हैं और लाखों पपैये फिर रहे हैं ग्रीष्म ऋतु तोप खाते, और ग्रीष्म ऋतु की ताप खाने से अब बहुत खुश हैं। करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे, मेंढक लुभा रहे हैं गाकर गीत संगीत प्यारे। कहते हैं कवि इसमें बताया गया है कि जो मोर है वो सुंदर सुंदर नृत्य कर रहे हैं और मेंढक अपनी आवाज़ बोल बोल कर सुनहरे गीत गा रहा है। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। सौरभ होता है खुशबू और आमोद का अर्थ होता है खुशनुमा। तो
वर्षा होने पर सारे गुलाब के फूल खिल गए हैं और उसकी सुगंध है जो चारों ओर बाग में चारों तरफ फैल गई है। चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार, सुंदर गीत गाते कैसे लेते किसान मनहर। कि हंस है जो एक लाइन में, कतार का अर्थ होता है पंक्ति में या लाइन में एक साथ चल रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। और किसान है मन को मोहने वाले गीत गा रहे हैं। इसी भांति अनोखा वर्षा भू पर सारे जगत की शोभा निर्भर इसके ऊपर है। भांति का अर्थ होता है प्रकार, भू का अर्थ है भूमि पर, जगत है संसार, निर्भर है आश्रित होना या फिर इसी पर आधारित होना है। इसी प्रकार है भूमि है जो अनोखी वर्षा बहार पर की वर्षा, इसी प्रकार वर्षा होने पर सारे संसार की शोभा वर्षा ऋतु पर ही टिकी हुई है। तो आज हमने इस चैप्टर का कंप्लीट कर लिया। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।